तो आज है 31 दिसंबर और बस नया साल आ ही चुका है। पर आज तो तुम 31st मना लोगे, पर जो तुमने अपना साल बर्बाद किया उसका क्या? वो आज की खुशी वो जितने साल बर्बाद करे उस पे भारी नहीं पड़ पाएगी ना। मैंने जो भी सेंटेंस बनाया डोंट नो, पर देख, और तेरे पे 2026 है। और अगर तू ऐसा सोच रहा है कि कुछ मिरेकल हो जाएगा, कुछ तगड़ा हो जाएगा कि 1 तारीख से भाई फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब ऑन पॉइंट होगा, तो मिरेकल तो होने वाला नहीं है। करना तुझे ये। अब तू ये कर कैसे सकता है, इसी पे बात करते हैं। चल, सबसे पहले अपनी हालत एक्सेप्ट करो। मान लो स्कूल में तुम्हारे कोई सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम आते हैं और तुम क्या करने लगते हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन, तुम क्या कहते हो? टीचर ही बकवास है, यार स्कूल में सिस्टम ही ख़राब है पूरा, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है। तो ये जो तुम बहाने मारते हो, हाँ कोई प्रॉब्लम तुम्हारी जेन्युइन हो सकती है, पर अगर तुम प्रॉब्लम पे ही फोकस करते रहोगे और इसको ही एक्सक्यूज़ मानते दोगे, इसको ही एक्सक्यूज़ बनाते रहोगे, तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? योर फोकस शुड बी ऑन सॉल्यूशन। तुम्हें सॉल्यूशन ढूंढना है। तुम्हें गिल्टी फील ना हो, तुम अपने को ऐसे पेन किलर दे देते हो और ब्लेम दूसरों पे डाल देते हो। क्या ब्लेम डालने से तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेके चलोगे तो ज़िंदगी प्रॉब्लम में ही निकल जाएगी। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो और कोई भी नहीं। सेकंड पॉइंट, इस साल अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना, विच इज़ अनकंफर्टेबल जोन। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब तुम सुबह उठते हो। या तो कंफर्ट जोन वाला, कंफर्ट जोन में बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा यार क्या लाइफ चल रही है। पर तुम्हें भी पता है जब तुम रात में सोओगे वो हल्का सा रिग्रेट तुम्हें आएगा ही, यार मैंने जो मेरा पोटेंशियल था मैं उसको रीच नहीं कर पाया। हाँ तुम्हें पता है कि तुम पे है वो बात, पर तब भी तुम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कंफर्ट में रहने में मज़ा आने लगा है। और एक तरफ दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास, सुबह उठ के अनकंफर्टेबल जोन में रहना। हाँ तुम्हें तकलीफ होगी, हाँ उसमें दर्द मिलेगा, हाँ उसमें पेन है, पर वो पेन में ही मजा है भाई। एक बार वो पेन से तुम एडिक्ट हो गए ना, तो तुम्हें मज़ा आने लगेगा। हाँ वो बोरिंग होता है जब तुम वो काम करोगे अनकंफर्टेबल जोन में और अपने दोस्तों को देखोगे कि वो मज़े कर रहे हैं, तो तुम्हें भी मन करेगा, इट्स नेचुरल। पर तुम्हें अपने अनकंफर्टेबल जोन को छोड़ना नहीं है इस साल, और कंफर्ट जोन से बहुत ही दूरी बना के रखो। थर्ड पॉइंट, कट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। देखो, अगर तुम कहते कि तुम्हारे पास विल पावर है और तुम डिस्ट्रैक्शन के साथ भी रह सकते हो, तो अभी तक तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ लिया होता। पर तुम वही डिस्ट्रैक्शन के लूप में फंसे पड़े हो। सपोज मान लो तुम बैठे हो अपनी पढ़ाई कर रहे हो और बगल में तुम्हारे मोबाइल में इंस्टाग्राम है, और तुमने पहले के सालों में इंस्टाग्राम में बहुत समय बर्बाद किया, और तुम सोच रहे हो मेरे पास इतनी विल पावर है कि मैं मोबाइल में इंस्टाग्राम रखूँगा पर यूज़ नहीं करूँगा। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ये सब उन्हीं के लिए हो सकता है जो कि अभी पॉजिटिव में चल रहे हैं। तुम तो नेगेटिव हो, तुम्हें ज़ीरो जाना है, फिर पॉजिटिव जाओगे 8 9 10। तो तुम अभी नेगेटिव में चल रहे हो, तो ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा, सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी डिस्ट्रैक्शन। अब चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारे अननेसेसरी फ्रेंड्स जो कि जहाँ बकवास की बातें होती हैं, जहाँ कोई लॉजिक तर्क की बातें है ही नहीं, बकवास कर रहे हो सब, तो उन्हें भी छोड़ दे भाई। वहाँ कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है तो सब छोड़ दे। बस अगर मज़े ही मज़े मिल रहे हैं, कोई फ्रेंडशिप ऐसा है जहाँ बस मज़े मिल रहे हैं, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप ऐसी है कि तुम एक दूसरे को अकाउंटेबल हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, जैसे एक बंदा जिम नहीं गया तो तुमने उसको क्रिटिसाइज़ किया दोस्तों में, तो इट्स गुड। अनलेस भाई कोई बात नहीं, जिम जिम जाने से क्या हो जाएगा, हम तो देसी हैं, देसी रहेंगे, ऐसी ऐसी बातें मत करो, ठीक है? वैसे ही अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और अगर वो तुमसे कह रही है भाई मुझे रात भर कॉल करो, मुझसे बातें करो, और तुम्हारे पास गोल है, तो भाई उसको भी कट ऑफ करो। ये सब आने से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने से तुम्हारा ग्रोथ और अच्छी होनी चाहिए, ना कि ग्रोथ में कोई वो आना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कोई हैम्पर। और तीसरी बात, वन लाइफ वन मिशन। तो अगर 2026 आ रहा है तो मेरी मानो 3 चीज़ों पे फोकस करो। मैं वैसे तो यूथ के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो 3 चीज़ें आ जाती है। पहला बॉडी, दूसरा कैरियर है स्किल, और तीसरा माइंड। और अगर जो भी चीज़ें तुम अननेसेसरी कर रहे हो वो करना बंद करना होगा। अगर तुम मेडिटेट कर रहे हो तो विच इज़ तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है उससे।
अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी बन रही है। अगर तुम कोई भी स्किल सीख रहे हो तो तुम्हारा कैरियर बन रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ ला रही है, तो इनको तो करना है। पर जो चीज़ें बिल्कुल ग्रोथ नहीं लाती, रील्स देखने में तुम्हें क्या ग्रोथ मिलता है? तुम्हारे जीवन में क्या सुधार आया तुमने इतनी रील्स देखी इस पहले सालों में? और तुम जब बिंज वॉचिंग करी तुमने यूट्यूब में, कोई भी वीडियो चला के देखने लगे, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो चला रहे हो, उससे कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, बस देखते रह रहे हो, तो कोई अंतर आया? बिल्कुल भी नहीं। तो यही सारी चीज़ें थी, इन पे फोकस करना और देखना, तुम्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और मिलते हैं नए साल में। हैप्पी न्यू ईयर।